हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्राई में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है, उसी को कंटिन्यू लेके चलते हैं आगे और देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि शुरुआत में आपने पढ़ा था कि कैसे इसका मूल धन होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है, यानी एसआई कैसे होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। जब ये आपको मालूम चल गया है तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते। लिखा हुआ है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और अगले 3 वर्षों बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है इसका? ये सिंपल क्या है कि वो टुकड़ों में पैसा रखा। कहने का मतलब क्या है, टुकड़ों में वो पैसा रखा और लास्ट में उसको जाके एसआई उसको क्या मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है? 1120 रुपए। कितना मिल रहा है? 1120 रुपए मिल रहा है ना। 1120 रुपए, 1120 रुपए मिल रहा है। तो कहने का मतलब टोटल क्या है इसका सिस्टम कि पहले साल वो फर्स्ट ईयर में आया तो पहले साल वो 2 साल के लिए रखा 4% पे, तो उसको कितना मिला भाई? 2 साल के लिए 4% के लिए रखा तो उसको 8% मिल गया होगा। सेकंड टाइम उसने रखा तो कितने साल के लिए रखा? सेकंड टाइम के लिए रखा उसने तो 6% 4 वर्षों के रखा। 4 साल 6% के हिसाब से कितना रख दे? 24% वो लिया होगा। तीसरे साल जब वो आया तो तीसरे साल देखा तो उसने क्या किया, अपना 3 साल के लिए 8% पर रखा तो कितना हो गया? 24। टोटल हमने देखा कि 3 बार उसने रखा तो टोटल वो कितने साल के लिए रखा, टोटल वो कितना परसेंट वो लिया होगा ब्याज? तो कितना लिया? 56%। यानी जो उसके पास पैसा था उस पर 56% उसने ले लिया। किस पे? इस पे। यानी ये जो एसआई जो मिला होगा, इसका ब्याज मिला होगा, वो 56% का मिला होगा ना। तो क्या है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन एसआई। ये तो बताया था कि नहीं? एसआई ये चीज बताया था कि नहीं बताया था ना। P हमको निकालना है, आर और टी हमको ये दे दिया है। क्या है? ये आर इंटू टी तो है भाई, ये टी था, ये आर था, ये था, दोनों मल्टीप्लाई करके आ गया। यानी कि 56% बराबर एसआई हमारे पास क्या है? 1120। यही तो है। यानी P बराबर, ये जब काट देंगे इसको तो ये 2 बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये परसेंट देखो, ऐसे आप ना काटो ना, कंफ्यूजन हो जाओगे आप। देखो P इंटू 56% बराबर 1120। परसेंटेज जब हटाओगे आप तो क्या हो जाएगा? इधर देखो, जब परसेंटेज आप हटाओगे तो 56 इंटू P बराबर 1120 अपॉन 100। परसेंटेज जब आपने हटाया तो 100 नीचे ले आए। जब 100 आप नीचे ले आए तो क्या करेंगे आप? P इंटू 1120 इंटू 100 अपॉन 56। इससे ये कैंसिल, तो P बराबर हमारा क्या होगा? 2 0 0 0 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 2000 रुपए उसने लगाए होंगे और थोड़ा टुकड़ों में उन्होंने पैसा इधर उधर किया तो उसको कितना मिल गया पैसा? कितना मिल गया ब्याज? 1120 रुपए मिला। कितना मिला? 1120 रुपए। और ये इनका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? चले आगे चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर कह रहा है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 साल और 3 साल के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर 56 रुपए था, तो उधार ली गई राशि क्या होगी? अब हमें एक बात बताइए, जो दर दिया हुआ है वो तो हमें 8% दिया हुआ है, बट वो जो टाइम दिया हुआ है, पहले वो 2 साल के लिए लिया, फिर वो 3 साल के लिए लिया।
यानी कि जो टाइम था वो कितने साल के लिए, पहले वो 2 साल के लिए लिया और फिर वो दूसरा टाइम जब आया तो वो 3 साल के लिए लिया। दर हमारी सेम थी, तो बीच का गैप क्या होगा हमारा, भाई अंतर ही तो पूछ रहा है 56 रुपए। जो SI आया है वो क्या 56 रुपए जो है वो अंतर है ना, अंतर है कि नहीं उसका, इन दोनों का अंतर क्या है 1, यानी 1 ईयर। तो P इंटू R इंटू T बराबर SI, ये लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो P हमें क्या दिया हुआ, P निकालना है, R हमें क्या दिया हुआ 8%, टाइम हमें क्या दिया है, टाइम हमें क्या दिया हुआ है 1 साल, और SI हमें कितना निकालना है 56 पे, ये तो निकालना है, निकाल लोगे, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए तो P इंटू 8/100 बराबर 56, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, P इंटू P बराबर ये 8 7 56, यानी 7 इंटू 100, यानी P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 700, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था यार, अंतर पहले ही वो बोल दिया तो अंतर तो निकालोगे ना आप यहाँ पे, भाई अंतर नहीं निकालो, पहले वो 2 साल के लिए फिर वो 3 साल के लिए लिया, दर हमारी सेम थी, कोई अंतर ही नहीं था दर में, तो क्या हुआ 1 ईयर बचा, 1 ईयर का हमने ये निकाला तो आंसर निकल गया। चले आगे बढ़े, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाती है। मान लीजिए कोई धनराशि है वो अपनी आय की 2 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना कि मेरे पास 1 रुपए था, 1 रुपए था, ये क्या कह रहा है 5 साल में कितना हो रहा है 2 रुपए हो रहा है, कितना हो रहा है 2 रुपए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप बताओ, मैंने आपको 1 रुपए दिया और 5 साल बाद आपसे मैंने 2 रुपए लिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का। यानी इसमें देखा गया तो SI कितना है हमारा 1 रुपए, 1 ही रुपए तो है, यानी 5 ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, 1 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 1 साल में कितना हो रहा होगा, 1 साल की बात जब करी मैंने तो 1/5, क्योंकि दर हमेशा प्रतिवर्ष निकलता है, दर हमेशा प्रतिवर्ष निकलता है। अब 1/5 है, इसमें यदि 100 का, भाई ये जो आया पैसा वही तो दर है। भाई परसेंटेज क्या होता है, कितने परसेंट, 10% पे आप ले रहे हो तो 10 रुपये आपको ज्यादा मिला, तो क्या हुआ वो दर ही तो था उसका, एक तरह से ब्याज ही तो था उसका, तो वही चीज तो 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, और ये हो जाएगा दर, और ये इसका हो जाएगा आंसर। सिंपल सा, कुछ भी नहीं था सवाल में। ऐसा ही मेरे पास 1 रुपया आ गया जब, तो मैंने 5 साल में देखा तो क्या देखा 1 था, तो 1 साल में हमारा कितना आ गया 1/5, दर हमने निकाल दी 100 करके, और आ गया 20%। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, आया। चलिए थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, अलग नहीं है, समझिएगा। कह रहा है कोई धन 3 साल में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, तो दर क्या कीजिए। कह रहा है माना कि 1 रुपए मेरे पास था, वो 3 साल में 3 ईयर में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो ऐसा ही हमारे पास कितनी आ गई, ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया 1 रुपया। ये क्या है ऐसा ही, ब्याजी तो है मेरा, जो ब्याज मुझे मिला वही तो है मेरा, यानी कि 3 साल में मुझे कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, तो 1 साल में देखा गया तो कितना का हो रहा है 1/3 का हो रहा है कि नहीं, तो दर हम निकाल लेंगे, तो दर हमारा क्या हो 1/3 इंटू 100 का मल्टीप्लाई किया तो 33 1/3%।
यानी 33/3% का क्या होगा, हमें दर मिलेगा, यानी कि ब्याज मिलेगा। क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताइए। देखो मैं एक बात समझिए, बात को सिंपल, कि मैंने आपको 100 रुपए दिया और उस पर मैंने कहा कि आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो आप मुझे कितना पैसा वापस करोगे, 110 रुपए। एक साल बाद 110 रुपए वापस करोगे, तो 10 रुपए वो जो ज्यादा आया है वो क्या था, दर ही तो है, बट वो परसेंटेज में था और वो नॉर्मल वैल्यू में आ रहा है, तो क्यों ना इसी को परसेंटेज में चेंज कर तो हमारा आंसर आ जाए। समझ आया। 5वां नंबर चले, चलिए 5वां नंबर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पांचवा कह रहा है, यदि कोई धन 6 वर्षों में अपनी आय का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय बाद अपनी आय का 10 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। माना कि वो मतलब 1 रुपया मेरे पास था और 6 साल में, 6 ईयर में मेरे पास 2 गुना हो गया, तो वही कह रहा है यही पैसा 10 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना होगा देखते हैं भाई। तो देखिए कितने साल में कितना गुना हो जाएगा। यहां से यहां तक जब देखा गया तो ऐसा ही हमारा क्या आ गया, एक। भाई ऐसा ही हमारा क्या आ गया, एक। यानी कि 1 रुपया मेरे पास था, 2 रुपये बनने में 6 साल का समय लगाया, तो मुझे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, वो 6 साल में प्रॉफिट हुआ। अब इसका देखा जाए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका देखा गया तो 9 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। इसका देखा गया कि 1 रुपये बनने में, 1 रुपये था, 10 रुपये बनने में इसमें कितना प्रॉफिट मेरा हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, नाइंसाफी है। तो इससे कितना गुना, 9 गुना। तो ऐसे ये भी तो टाइम 9 गुना ले लेगा, तो कितना हो जाएगा, 56 ईयर। यानी 56 ईयर ये लगा रहा होगा। सिंपल सा फिर समझिए, यदि इसमें 1 साल लगा रहा है और इसमें 9 साल लगा रहा है, तो इसके कंपेयर में ये 9 साल लेगा। तो ऐसे ही तो ये भी कंपेयर करेगा कि पहले वो 6 साल लगा रहा था, ऐसे करते 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 9 साल मतलब 9 गुना कर देंगे तो 56 साल ये लगा देगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 56 ईयर आंसर हो जाएगा। यानी 56 साल का टाइम ये लेगा, तब जाके वो 10 गुना उसका रुपए हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। चले आगे 6वां नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही है, समझिएगा, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। 6वां कह रहा है, यदि कोई धन 7 वर्षों में अपनी आय का 4 गुना हो जाता है तो कितने समय बाद अपनी आय का 13 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि ये कोई धन था इसके पास, वो 4 गुना हो रहा है कितने साल में, 7 साल में। 7 साल है ना, 7 ईयर में, 7 साल में। 7 साल में वो अपने से 4 गुना हो जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि वो 13 गुना कितने साल में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखा गया तो ऐसा ही जो हमारा था वो कितना हुआ, 3, यानी 3 रुपये मिले। और इसमें जब ऐसा ही देखा गया तो इसमें ऐसा ही जो मिल रहा है वो 12 रुपये मिल रहा है। भाई 12 रुपये तो मिल रहा है, इससे कितना गुना, इससे 4 गुना। अब आप बताओ कि 3 साल मतलब 3 रुपये इसको जब मिलेगा तो वो 7 साल लगाएगा। तो ऐसे ही तो ये 12 रुपये जब मिलना होगा तो इसमें भी तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 साल लगाएगा वो। आप जोड़ के देख लो, 3 रुपये वो 7 साल में लगा रहा है, फिर 3 रुपये वो 7 साल लगा रहा है, फिर 3 रुपये वो 7 साल लगा रहा है, और फिर 3 रुपये वो 7 साल लगा रहा है। तो वो 28 साल लगा दिया 12 रुपये ब्याज लेने में, मतलब 12 रुपये उसको प्रॉफिट होने में। वही चीज तो है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28 साल। कितना आ जाएगा, 28 साल। यानी 28 साल में, 28 ईयर में हमारा क्या होगा, 13 गुना वो पैसा हो जाएगा। यानी 13 गुना पैसा लाने में उसको 28 साल तक का वक्त लगेगा। यहाँ तक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? क्वेश्चन कोई भी डाउट हो कमेंट में करिए।
आंसर देंगे उसका। चलिए, और दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा हो हमारे क्लास तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके वीडियो आपके पास आता रहे। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 7वां नंबर कह रहा है किसी राशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर तथा समय बराबर हो तो ब्याज की दर क्या हो? समझिए बात। वो ये कह रहा है कि 25/16 साधारण ब्याज का मूल है। मैंने आपको एक पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि 1/2 है जैसे ये, तो नीचे का मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल बताया था आपको, और ऊपर का मैंने क्या बताया था, ऐसा ही बताया था। ये मैंने कैसे बताया था ये पिछली क्लास में आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बताया था, तब भी एक बार देख लो। नीचे वाली जो संख्या होती है 1/2 है, नीचे वाली संख्या होती है। यदि आप प्रॉफिट लॉसेस में जाओ तो नीचे वाली संख्या में क्या हम बताया था, सीपी बताया था, रियल बताया था, ये तो बताया था। तो प्रिंसिपल भी तो रियल ही है, जो पैसा है वो तो सत्य बात है, वो तो सत्य है, मेरे पास पैसा है। जो ऊपर वाला मैंने बताया था तो प्रॉफिट बताया था, नहीं तो लॉस बताया था। तो ऊपर वाला क्या है, इसको प्रॉफिट ही तो हो रहा है, ऐसा ही क्या है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है, यानी प्रॉफिट ये हो गया ऐसा ही, ये बताया था ना। इन दोनों को मिला के मैंने बताया था, क्या बताया था, इन दोनों को मिला के एसपी बताया था ना। तो दोनों मिला के क्या है ये, मिश्र धन। भाई दोनों मिला के मिश्र धन है कि नहीं, टोटल अमाउंट है कि नहीं, भाई टोटल अमाउंट ये भी दिखा रहा है, टोटल अमाउंट वो भी दिखा रहा है। यानी अब समझ आपको आ गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है वो एसआई है और नीचे वाली संख्या वो प्रिंसिपल है। फॉर्मूला लगा लो, P इंटू आर इंटू टी बराबर एसआई। चूंकि R बराबर T दिया हुआ है तो P इंटू आर इंटू टी, आर इंटू आर बराबर एसआई। ये तो होगा, परसेंटेज में ले लो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में ले लो। P हमें कितना दिया हुआ है 16 इंटू आर स्क्वायर बराबर एसआई मुझे कितना दिया 25। तो आर परसेंटेज क्या हो जाएगा बराबर 25/16। तो आर परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 25/16। परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा अंडर रूट में। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10/16 4। ये तो आएगा भाई, 4 ही तो आएगा ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 25/2%। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आर बराबर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 25/2%, यानी 12.5%। क्या हो जाएगा 12.5%। तो समझ आया, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस मैंने फॉर्मूला लगाया है। क्योंकि दोनों बराबर दिए होते तो मैंने बराबर रख दिया और मैंने आंसर निकाल दिया। लेकिन कुछ नहीं था, 25/16 दिया हुआ था। अभी मैंने बताया नीचे वाली जो संख्या होती है वो रियल होती है, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल इंटरेस्ट ले लिया। जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये आ गया और ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है एसआई है। जब मैंने ये निकाल के देखा तो मेरा फॉर्मूला लगा था ये आर और टी बराबर दिया होता है, जिस कारण मेरा आंसर आराम से आ गया। तो चले 8वां नंबर की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, 16/25। ऊपर का मैंने बताया था ऐसा ही होता है, नीचे का मैंने बताया था प्रिंसिपल होता है। फॉर्मूला मैंने बताया था P इंटू आर इंटू टी बराबर एसआई। क्योंकि आर और टी हमारा बराबर दिया हुआ, तो P इंटू
आर इंटू बराबर SI, यानी P इंटू R स्क्वायर परसेंटेज बराबर SI। ये तो होगा ना, होगा। तो क्या हो जाएगा, P हमें निकालना है, सॉरी P तो हमें दिया हुआ ना, R निकालना, तो R बराबर R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16/25 परसेंटेज में, तो R बराबर अंडर रूट 16 इंटू 100/25, तो R बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10/5, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 8% हमारा क्या हो जाएगा, 8% हमारा हो जाएगा 1%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 8% क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, पिछले जैसा क्वेश्चन था, कोई अंतर नहीं था, बस 16/25 था, मैंने इसको आराम से आपका निकाल दिया। ये कहना मतलब 16/25 आ रहा था, उसमें दिया हुआ था ये सिस्टम, और मैंने इसको निकाला, कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसे कोई अंतर नहीं है इसमें। 9वां नंबर चले, 9th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, समझिएगा। नाइन्थ नंबर क्या कह रहा है, प्रभात ने एक बैंक में कुछ राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली, और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्षों बाद उसके पास 960 रुपए का लाभ मिलता है, तो मूलधन क्या कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि देखो कितना होशियार है प्रभात क्या किया कि बैंक में गया, कहा भैया मुझे जरूरत है, पैसे दे दो कुछ, मैं ये डॉक्यूमेंट लगा दूंगा। वो कह रहे ठीक है भाई लगा दो, दे रहा हूँ। वो 8% पे पैसा ले लिया। अब उसने चतुराई की, अपने दोस्त को पकड़ा, आशीष को, कह रहा पैसे जो होते, वो कहा हाँ यार 12% पे दे रहा हूँ, लेगा, हाँ। तो उसने 12 वर्षों के लिए उसको दे दिया। तो उसने ब्याज जो कमाया, जो SI कमाया, वो कितना कमाया, वो कमाया 960। कितना कमाया, 960 कमाया। अब देखा गया प्रभात था और आशीष था, ये 8% पे इसने लिया और 12% इसको दे दिया। कमाया कितना इससे, 4%। इन 4% सीधा सीधा इसने मार लिया भाई, 4% सीधा सीधा इसने खा गया। तो देखिए टाइम तो बराबर है, टाइम में कोई टेंशन नहीं, टाइम बराबर है। तो P इंटू 4% बराबर 960, तो उसको प्रॉफिट हुआ था, यानी P बराबर 4/100 बराबर 960। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा 960 इंटू 100/4, इससे कैंसिल हो गया। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2400, यानी 2400 रुपए हमारे पास थे। यानी प्रभात ने 2400 रुपए लिया था और उस पर 960 रुपए का ब्याज उसने कमा लिया। कैसे कमा लिया, आशीष से कमा लिया 4% निकालने के कारण, यानी 4% इससे ज्यादा लेके 4% चतुराई से उसने 960 रुपए इससे कमा लिया। और बैंक को तो भैया वही पैसा देगा। आखिर में इसने जो पैसा 12 साल के लिए लिया था, जो पैसा मूलधन लिया होगा 2400 मान लीजिए बैंक से लिया इसने, और 2400 इसको दे दिया। 12 साल के लिए ये भी दिया और 12 साल के लिए ये भी दिया, तो 12 से तो 12 कैंसिल, 12 का काम ही खत्म। जो हमारे पास है वो 4% एक्स्ट्रा आ रहा, इन 4% ज्यादा पैसा कमाया। किस पे, प्रिंसिपल जो पैसा उसके पास था। तो 960 रुपये कमाया इसने, तो हमने प्रिंसिपल निकाल दिया, 2400 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़े से हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।